मैं बहुत धार्मिक हुआ करता था अपने समय में। दुर्गा माता की भी मैंने उपवास रखे हैं, गणेश की भी मैंने उपवास रखे हैं और मैं लोगों से लड़ा करता था कि भाई वेद में तो विज्ञान है, तुम वैदिक धर्म में आ जाओ, क्यों तुम पूजा पाठ कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, पाखंड की तो हमारे धर्म में जगह ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग ही धार्मिक ग्रंथ में लिखे हुए कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब जो वो कहना चाहता है धार्मिक ग्रंथ हम शायद नहीं समझ पा रहे हैं, हम उसको गलत तरीके से ले रहे हो। ये धर्म का यहाँ पर डेफिनेशन इसी किताब में दिया हुआ है। कोई अछूत है उससे आपको बात नहीं करनी है, किसी की छाया पड़ जाए तब कपड़ों से नहाना है। ये अच्छा कर्म है कि जब कलयुग होगा तो कलयुग में जो ब्राह्मण होगा वो शूद्र के कार्य करेगा और जो शूद्र होगा वो ब्राह्मण के कार्य करेगा। यही अधर्म है। इसका मतलब यही कलयुग आ चुका है। अयोध्या में तो नास्तिक नहीं थे भाई, मतलब नास्तिकों को अयोध्या से बहुत चिढ़ है। राम राज्य में नास्तिक कोई दिखेगा हम उसको भगा देंगे। इतना खुशनुमा माहौल है सर। जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मणों का मुंह देख रहे हैं। ब्राह्मण जैसा बताया वैसे क्षत्रिय कहेगा। मनुस्मृति चाहे मरा हुआ घोड़ा है ना सर, मनुस्मृति सब दिखाते हैं। जैसे आज हम मंदिर जाते हैं, वहाँ से नारियल उठा के ले आते हैं, मिठाई उठा के ले आते हैं, घर में बांटते हैं। वो पानी बांटा करते थे भाई कि तुम इसको पी लो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो भाई शूद्र वेद बढ़ सकता है बट तुम यज्ञ पवित्र करा के आओ, उसका अधिकार तुमको है नहीं। वैसे हम तुमको जूते मारते भगाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट के अंदर। और आज के इस खास पॉडकास्ट में एक बहुत ही खास गेस्ट मेरे साथ हैं, जिनका नाम भी बहुत खास है। उनका नाम है आइजैक न्यूटन। वो वाले आइजैक न्यूटन नहीं, ये हमारे आइजैक न्यूटन हैं। और इन्होंने कोई वैज्ञानिक वाला वैसा वाला आविष्कार तो नहीं किया, लेकिन आइजैक न्यूटन सर ने मतलब इतिहास की इतनी सारी खोजें की हैं, इतिहास के इतने सारे पहलुओं को सुलझाने की कोशिश की हमारे सामने, जिसको मैं काफी लंबे समय से द रियलिस्ट आजाद चैनल पर देख रहा था। आज हमारे साथ पैनल पर होंगे, तो पहले मैं सीधा ही उनको हमारे पैनल पर ऐड करना चाहता हूँ और उनका स्वागत करना चाहता हूँ। न्यूटन सर, आपका बहुत-बहुत जी दीपक स्वागत जी। है मेरे इस पॉडकास्ट में। दीपक जी जय भीम, और जितने भी साथी लोग मुझे सुन पा रहे हैं सभी को जय भीम। तो जैसा दीपक जी का पॉडकास्ट है बहुत ही ज़बरदस्त है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और कई सारे विचारकों से इन्होंने बात करी है और इन्होंने कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं ऐसे विचारकों से जो एक नॉर्मली हम उनसे एक क्वेश्चन करते नहीं है, बहुत ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चन उन्होंने। तो इसके लिए तो मैं दीपक जी के तो दाद देना चाहूँगा कि वो इतने तीखे सवाल वो करते हैं और वाक़ई में ऐसे तीखे सवालों को हमारे समाज की भी ज़रूरत है ना? हमको किसी का भेड़-चाल नहीं बनना है, हमको स्वतंत्र विचारधारा में रहना है और तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत अ, साधुवाद बहुत देता हूँ, धन्यवाद शुक्रिया। देता हूँ। जी, दीपक जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे ज़्यादा लंबा इंट्रो तो आपने मेरा किया। थैंक यू सो मच। क्योंकि हम ऑनलाइन पॉडकास्ट कर रहे हैं और मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन आपका जो ये लोगो है, ये हमेशा मेरे दिमाग में घूमता है। जब भी मैं कभी किसी भी रिसर्च को लेकर कुछ जानना चाहता हूँ, चाहे वो इतिहास को लेकर, चाहे रिलीजियस टेक्स्ट को लेकर, तो मैं मेरे दिमाग में 2-3 लोग ही आते हैं। चाहे मैं साइंस जर्नी सर से पूछता हूँ कुछ, या आपसे पूछता हूँ, या फिर मैं द रियलिस्ट आज़ाद से इसके बारे में बात करता हूँ। तो मैं सबसे पहले शुरुआत में ही जानना चाहता हूँ कि न्यूटन भाई, आपने रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ना कब शुरू किया? आप इस फील्ड में, इस जी, सेगमेंट जी। में कब आए और आने का उद्देश्य आपका क्या था? देखिए मेरा इसमें जुड़ने का ऐसा कोई उद्देश्य था नहीं। मैं बहुत धार्मिक हुआ करता था अपने समय में। मैंने कई उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं। मैं हर मंडे उपवास रखा करता था। उसके बाद जब माता जैसे अभी चला है कुछ दिन पहले नवरात्रि, दुर्गा माता, तो दुर्गा माता के भी मैंने उपवास रखे हैं और गणेश के भी मैंने उपवास रखे हैं। बहुत भक्ति मैंने किया करता था, पूजा-पाठ वगैरह किया करता था। बट क्या होता है, एक सवाल जब आ जाता है ना मन में, तो फिर वहाँ से सारी चीज़ें फिर वो टूटने लगती है, वो दीवारें गिरने लगती है, ऐसा मेरे साथ हुआ। तो वो समय था कोविड का, जब कोविड चल रहा था हमारे भारत देश में, तो उस टाइम पे हुँ, यूट्यूब काफ़ी बूम में था और यूट्यूब बूम में होने के हुँ, साथ-साथ जो धार्मिक कंटेंट होता है, वो यूट्यूब अपने आप सजेशन में डाल रहा था मेरे, खासकर एक्स मुस्लिम्स के। तो एक्स हुँ, मुस्लिम जो चैनल उस टाइम पे चल रहे थे, वो बड़े खतरनाक हुआ करते थे। उसमें बहुत ज़्यादा धोया जाता था इस्लाम को, काफ़ी उसके उसके क्रिटिसाइज़ किया जाता था। तो उसमें एक बहुत ही आर्य समाजी एक बहुत बड़े विद्वान थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ करता था कि भई हमारे वेदों में तो विज्ञान है। हमारे वेद संस्कृति तो इतनी अच्छी हुआ करती थी। ये तो अंग्रेज़ों ने मिलावट कर दिया, तो मैकॉले ने पूरा भ्रष्ट कर दिया है देश को। तो वो हुँ, सब मैं सुन के बहुत इम्प्रेस हुआ कि भई हमारे हिंदुइज़्म तो इतना अच्छा है, इतना ज़बरदस्त है। और मैं लोगों से लड़ा हुँ, करता था कि भई वेद में तो विज्ञान है, तुम वैदिक हुँ, धर्म हुँ, में आ जाओ, क्यों तुम पूजा पाठ कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, पाखंड की तो हमारे धर्म में जगह ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल। सुनते-सुनते उस टाइम पे साइंस जर्नी जी का चैनल नया था। वो काफ़ी मतलब रीच उसकी अच्छी हो गई थी बट वो फिर भी नया था। तो वो मुझको गालिब कमाल का चैनल भी मेरे रिकमेंडेशन में आया। तो गालिब कमाल हुँ, जी हुँ, भी एक्स मुस्लिम थे, उनका भी मतलब मैं बहुत सुना करता था। तो उनके चैनल पे साइंस जर्नी जी एक बार आए थे और वो बताने लगे कि भई हिंदुइज़्म तो कचरा है।
मैं गुस्सा हो गया, अरे भाई ये कैसे हो गया? फिर मैंने उनके रेफरेंसेस मिलाने चालू किए लाइन से, वो कहाँ-कहाँ से वो रेफरेंसेस दे रहे हैं। फिर वो रेफरेंसेस जब दिए और मैंने उसको पढ़ा, तो मैं बोला यार ये तो मैं क्या कर रहा था अपने जीवन में? तो फिर वहाँ से वो चीज़ें फिर बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर मैंने एज़ ए गेस्ट चैनल्स पे जाना चालू किया और फिर रियलिस्ट आज़ाद में मैं एज़ ए गेस्ट ही जाता था और फिर वहाँ पर फिर ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पर परमानेंटली वहाँ का एक मेंबर ही हो गया। बट फिर भी मैं एज़ ए सपोर्टर ही हूँ। मेरा ये प्रयास रहता है कि जितना मैं सपोर्ट कर सकूँ, मेरा रोल सपोर्टिंग में ही रहे और जितना मेरे पास जो मैं कर सकता हूँ, वो मैं अपने समाज के लिए करूँ। तो ये मेरा हमेशा से वो रहा है, एम रहा है, क्योंकि देखिए सबका जीवन है ना? आपका जीवन है, मेरा जीवन है, सबका जीवन अच्छा चल रहा है ना? किसी को ज़रूरत नहीं है एक्टिविज़्म करने की। तो अगर मैं भी ये सोच के बैठ जाता तो फिर कैसे काम बनता है ना? जिसको सच पता है उसको एटलीस्ट सामने आना चाहिए, पे बैक टू सोसाइटी करनी चाहिए। यही सोच के मैं जुड़ा। मेरा ये एम नहीं था कि मैं कभी भी लीडर बन जाऊँ या मेरे को फेम मिल जाए, वो कभी मेरा एम नहीं था। मेरा एम ये था कि जो सच है वो लोगों को पता चले और फिर उसके बेसिस पे वो डिसाइड करें कि उनको क्या करना है अपने जीवन में। तो वही मेरा एम रहा है और जो भी मैंने कोशिश करी है कि लोगों को सच बताने की। मैंने आलोचना को भी देखा है, जैसे बाबा साहब पे कई लोग आक्षेप उठाते हैं। मैंने उन आक्षेपों को बिना गुस्सा हुए ईज़िली सुना है कि आप कहना क्या चाहते हैं और फिर मैंने उनके उत्तर भी दिए हैं। मैं अभी कुछ 1-2 उत्तर भी लेके आया हूँ, जो आक्षेप उठाते हैं उनको कि भाई ये तो अंग्रेजों के है ना, इस टाइप की बातें वो करते हैं। तो वो सब है मेरे पास, वो सब के उत्तर भी हम उसपे भी चर्चा करेंगे। तो भाई मेरा ये कहना है कि सच सच बातों को आप जानें, है ना? किसी से नफ़रत करके कुछ मिलना नहीं है और सच्ची जब जब तक आप सच नहीं जानेंगे, सच नहीं समझेंगे तो हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा? ख़ासकर इसको तो हमारे जो बहुजन समाज है, पिछड़ा समाज है, उसको तो इस चीज़ को जानने की बिल्कुल ज़रूरत है। जी, दीपक जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे भी याद है उस समय की बात जब आप लोग लाइव स्ट्रीम किया करते थे और मैंने मतलब वो समय था कि मैं आपको सुना करता था और मेरी लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई थी, जिससे मैं परेशान था और पता नहीं क्यों मेरे सामने कोइंसिडेंटली यूट्यूब का एल्गोरिदम मेरे सामने आपकी वीडियोज़ ले आया और मैंने आपको देखना स्टार्ट किया। ख़ैर अब मैं मेन सवालों पर आना चाहता हूँ और मैं आपसे न्यूटन भाई एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मतलब हालाँकि मैं खुद ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाता हूँ जिसमें मैं धार्मिक ग्रंथों के अंदर जो जातिवाद है मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे माइंड में एक सवाल आता है कभी-कभी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग ही उस धार्मिक ग्रंथ में लिखे हुए कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब जो वो कहना चाहता है धार्मिक ग्रंथ हम शायद नहीं समझ पा रहे हैं, हम उसको गलत तरीके से ले रहे हों। मतलब फिर भी मैं एक बिल्कुल न्यूट्रल होकर मैं दोबारा रिफ्रेश तरीके से समझना चाहता हूँ। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ धार्मिक ग्रंथ को कैसे देखते हैं? आपकी नज़र में धार्मिक ग्रंथ क्या चीज़ है? कोई भी किसी भी धर्म का? धार्मिक ग्रंथ हमारे यहाँ सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया और वो चीज़ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, वो धार्मिक ग्रंथ डिसाइड करते हैं। हमारे यहाँ ये फ़र्क है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म का जो मतलब लिया गया है, अगर आप ये आप देखें, एक ये किताब है, मैं आपको दिखाता हूँ, गौतम धर्म सूत्र। तो गौतम धर्म सूत्र के शुरुआत में ही धर्म क्या है हुँ, इसको हुँ। डिफ़ाइन किया गया है। क्योंकि क्या है, धर्म के नाम पे ये लोगों को बड़ा मूर्ख बनाते हैं कि जो अच्छा काम होता है उसको करना धर्म होता है और जो हुँ, आप हुँ। समाज के लिए अच्छा करते हैं, वो धर्म होता है, जबकि ऐसा नहीं है। धर्म का मतलब क्या जी। है, जो आपके वर्णाश्रम है, उसी को धर्म माना गया है। मैं आपको अभी ये सर मैं पहले ही जानना चाहता हूँ, ये आप मुझे बताएँगे कि ये आप किस चीज़ का रेफ़रेंस दिखा रहे हैं? ये कौन-सी किताब है और किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑथेंटिसिटी क्या है हाँ, इसकी? हाँ। मैं बता रहा हूँ क्या है। हुँ, ये एक्चुअली में ये गौतम धर्म सूत्र है, आप देख पा रहे होंगे हिंदी में भी लिखा हुआ है हिंदी में। तो क्या है, हमारे यहाँ वेदों की प्रधानता मानी गई है, ओके? तो हुँ, वेद में क्या है, उसके 6 भाग होते हैं। वेद के 6 भाग हुँ। होते हैं, मैं उसका भी आपको रेफ़रेंस दिखा देता हूँ, 1 मिनट क्या-क्या लिखा है उसमें। संक्षिप्त सनातन धर्म, ठीक है? ये देखिए आप, ये किताब है श्री सनातन धर्मालोक। तो इस किताब को जितने भी शंकराचार्य है, माधवाचार्य है, निम्बार्काचार्य है, सबने इस हुँ, किताब को हरी झंडी दी है और इस किताब को प्रमाणिक बताया। ठीक है? इस किताब के ये राइटर ओके। हैं श्री दीनानाथ शर्मा शास्त्री सारस्वत, विद्या वागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि, प्रिंसिपल महाविद्यालय, संही महाविद्यालय, रामदल, दरीबा कला, देहली। तो ये दीनानाथ शास्त्री जी ने किताब लिखी है और प्रॉपर इसको आचार्यों ने इसको किताब को सही माना है। तो इस किताब में बिल्कुल सर। सनातन धर्म के साहित्य के बारे में चर्चा हुई है। ये चौथा पार्ट है, इसके टोटल 10 किताबें हैं, 10 वॉल्यूम है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें ये बताया गया, देखिए, सनातन धर्म का मुख्य ग्रंथ वेद है। वेद संहिता ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का समुच्चय हुआ करता है। फिर आयुर्वेद आदि उपवेद है। व्याकरण आदि वेद के अंग हुआ करते हैं। वेद के सांख्य आदि आदि उपांग भाग, कि वेद के 2 भाग हैं, मंत्र भाग है, दूसरा ब्राह्मण भाग है, चलिए ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे जाएँगे यहाँ पर, तो इसमें आ जाता है वेदांग, ठीक है? वेद के 6 अंग होते हैं, इनके बिना वेद का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए पहले वेदांग पढ़ने पड़ते हैं। अब 6 पार्ट क्या-क्या हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष।
ये 6 चीज़ है, ठीक है? अब इसमें जो हम्म। कल्प वेदांग है ना, वो कल्प वेदांग से आपको अपने जीवन में क्या करना है, उसके नियम क्या है, वो कल्प वेदांग से आएँगे। तो कल्प वेदांग में क्या है देखिए, ओके। इसमें वेद की भिन्न-भिन्न संहिताओं के मंत्रों का विधि योग तथा यज्ञ विधियाँ एवं अनुष्ठान विशेष बताए गए हैं। इसमें नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, आंगिरस कल्प, शांति कल्प आदि अन्य हैं। इसके अतिरिक्त आश्वलायन, शंखायन, ऋग्वेद पारस्कर, आपस्तंभ, मानव, हिरण्यकेशी, बोधायन, जैमिनी, वैखानस, गोभिल, कौशिक, औद्रायण, अग्निवेश, भारद्वाज आदि गृह सूत्र है ना, बोधायन, आपस्तंभ, हम्म। सत्याषण, अश्वलायन आदि श्रौत सूत्र अंतर्भूत हो जाते हैं। तो उसमें ये बात आई है ओके। कि भाई ये जो आपके कल्प वेदांग है, इसमें जो हम्म। आपको यज्ञ करना है या जो मंत्रों का जो मतलब होता है वो समझना है, तो वेदांग कल्प वेदांग से समझा जाता है, जिसमें आपके जो गृह सूत्र है, श्रौत सूत्र है, धर्म सूत्र है, ये आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल आपके हम्म। वैदिक साहित्य का हिस्सा है। तो ठीक है ना? ठीक तो ठीक। धर्म सूत्र का मतलब ये होता है कि आपको अपने जीवन को कैसे बिताना है, उसके नियम क्या रहेंगे, वो धर्म सूत्र से डिराइव होते हैं। धर्म सूत्र से, ओके ओके। जी, 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 है ना? तो ये धर्म सूत्र का मतलब वही है कि धर्म यानी धर्म हो गया आपका ड्यूटीज़ और सूत्र मतलब एक समझ रहे हैं ना? सूत्र मतलब एक लाइन उसको आप हाँ, ले सकते हैं, नियम मतलब नियम ही वही है। रूल्स एक तरीके से। हाँ, हाँ हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें क्या ऑब्वियसली। है गौतम धर्म सूत्र को एक प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है। इसी के आधार पे वेदों को समझने के लिए पहले इनका अध्ययन करना पड़ता है, तब आपको वेद समझ में आएँगे। अच्छा, पहले ये पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद हम वेद पढ़ पाएंगे, समझ हाँ, पाएंगे। उसके बाद हम वेद पढ़ते हैं। पर अभी क्या करते हैं कुछ ऐसे जैसे आर्य समाज को हम लेते हैं तो वो क्या कहते हैं पहले वेद पढ़ो, नहीं। वेदों के हम्म। मंत्रों का जो उल्लेख या उसका जो मतलब हमको निकालना है वो वेदांगों के आधार पे होता है। और वेदांग जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, उसकी बातों को हम नहीं समझेंगे, हमको वेद समझ में नहीं आएँगे। हम वेदों का उल्टा-सीधा मतलब निकालेंगे। तो ये बिल्कुल इसमें बिल्कुल मेन बिल्कुल। कहानी है। तो अभी क्या है ना हम्म। उल्टी गंगा बहा दी जाती है कि भैया वेद पहले पढ़ लो, जबकि ये बात गलत है। ये किसी भी हाँ। आचार्य ने नहीं माना है, पहले वेदांग को ही पढ़ना है और ये आर्य समाज भी मानता है कि पहले वेदांगों को पढ़ना है। बट क्या करें लीपापोती करनी है हमको। अब लीपापोती करनी है तो कहीं से हमको है ना पेज बिठाना हम्म। पड़ेगा। तो इसलिए वो वेद-वेद चिल्लाते रहे, जबकि ये बात ठीक नहीं है। तो ये गौतम धर्म सूत्राणी है, यही इसी में धर्म का मतलब बताया गया है। तो हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं, पेज नंबर 15 में डायरेक्ट चलेंगे हम लोग। ये धर्म का यहाँ पर डेफिनिशन इसी किताब में दिया हुआ है। अब वो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ना किसी के ठीक ठीक लाग ठीक। लपेट में आने की ज़रूरत है। ठीक है? ओके। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ जानने के लिए जब हम अपने प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद का अवलोकन करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम्म। इस शब्द का प्रयोग विशेषण या संज्ञा शब्द के रूप में हुआ है। प्राय यह शब्द धर्मन है और इसका प्रयोग नपुंसक लिंग में हुआ है। धर्मन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित स्थलों पर हुआ है। ऋग्वेद अभी रेफरेंसेस है 1/22/18, 1/164/43 ये रेफरेंसेस है। 4 43 40 है ना? ये मतलब रेफरेंसेस है आप आराम से इसको देख सकते हैं पूरा इसमें लिखा ही हुआ है। ठीक है? अथर्ववेद में भी ये रेफरेंसेस मतलब ये धर्म शब्द आया है, मतलब ये है। एक सेकंड सर, ठीक है? एक सेकंड सर। अधिकतर वैदिक साहित्य में धर्म का अर्थ है धार्मिक विधि, धार्मिक क्रिया, निश्चित नियम, आचरण नियम जैसा कि इन प्रयोगों से स्पष्ट है। तो यहाँ पर ये हम्म। रेफरेंसेस है ऋग्वेद में, ठीक है? हम्म। हम्म। 1/167/1, 5/63/7 ये रेफरेंसेस है, ठीक है? हम्म। सब में धर्म शब्द आया है। वेद मंत्रों से यहाँ पर प्रमाण दिया जा रहा है। ओके। अथर्ववेद में निम्नलिखित मंत्र में धर्म का अर्थ पुष्प फल प्रतीत होता है, किंतु हम्म। आगे चलकर धर्म वर्णाश्रम की विधियों के समीप आ जाता है। उपनिषद काल में धर्म द्वारा वर्ण और आश्रमों के आचारों एवं संस्कारों का स्पष्ट बोध होता है। यह तथ्य छांदोग्य उपनिषद 2/23 से सिद्ध होता है। तो 2/23 ओके। में ये बता दिया गया है कि भैया आश्रम और वर्ण के अनुसार ही उसी को धर्म कहा गया। एक्चुअली में बात यह है ना? तो धर्म को जिस रूप से धर्म शास्त्रों में, धर्म सूत्रों में और स्मृतियों में वर्णित किया गया है, उसके अंतर्गत 4 प्रकार के धार्मिक नियमों का निर्देश किया जा सकता है। पहला है वर्ण धर्म, दूसरा है आश्रम धर्म, तीसरा है नैमित्तिक धर्म जैसे प्रायश्चित, चौथा है गुण धर्म राजा के कर्तव्य। तो अब ये देखिए यहाँ पर धर्म का मतलब ये है कि वर्णाश्रम आपका वर्ण आप जन्म किसका कौन से वर्ण में आपका हुआ है, वो धर्म आपको अपनाना है। जैसे ब्राह्मण क्या करेगा भैया वो पूजा पाठ करेगा, क्षत्रिय लड़ाई झगड़ा करेगा, वैश्य जो है अपना बिज़नेस वगैरह करेगा, शूद्र सेवा करेगा। ये उनका धर्म है, ये उनको करना पड़ेगा क्योंकि ईश्वर की ये उनको आज्ञा मिली है। ये बात है। अच्छे बुरे कर्म वो अच्छे बुरे कर्म क देखिए, अब इन लोग क्या एक वो बनाते हैं कि भई अच्छे कर्म करना चाहिए हमको। अच्छा और बुरे कर्म का स्केल क्या है? हमको ये देखना पड़ेगा। भई अच्छा कर्म और बुरा कर्म क्या है? तो भई आज हम क्या कहेंगे कि भई अच्छा कर्म हम क्या मानेंगे जैसे कि
जा रहे हो, सबसे आप मिलजुल रहे हो, सबके घर आप जा रहे हो, किसी से भेदभाव नहीं है, ये आज के ज़माने का अच्छा कर्म है, ठीक है? बट आज से पर ये धर्मशास्त्र के हिसाब से अच्छा नहीं है। धर्मशास्त्र के हिसाब से क्या है कि भाई कोई अछूत है, उससे आपको बात नहीं करनी है, किसी की छाया पड़ जाए तो आपको कपड़ों सहित नहाना है, ये अच्छा कर्म है ना? तो अच्छे और बुरे कर्म का जो स्केल है ना, वो शास्त्रों के आधार पर डिफाइन होता है। ओके। और हाँ, 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 हाँ। हाँ, समझ रहा हूँ मैं। गीता का एक श्लोक भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। गीता का है अध्याय नंबर 16 और 24। मैं आपको ये 16वां चैप्टर है, तो इसमें आप आगे जाएंगे तो गीता का 16-24 में ये चीज आएगी, मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो अब इसमें क्या लिखा है देखिए, सुतराम कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। अतः शास्त्र विधान से कही हुई बातों को समझकर, यानी आज्ञा का नाम विधान है। तो शास्त्रों में जो बातें लिखी गई है वही आपके लिए आज्ञा है, ठीक है? शास्त्र द्वारा जो ऐसी आज्ञा दी जाए, यह कार्य कर, यह मत कर, वह शास्त्र विधान है। उससे बताए हुए स्वकर्म को जानकर तुझे इस कर्म क्षेत्र में कार्य करना उचित है। तो भैया जो शास्त्र में आपको बता दिया गया है, वही काम आपको करना है। भाई शास्त्र में क्या बताया है? जो शूद्र है उसको धन नहीं रखना है, ब्राह्मण जो है वो शूद्र का धन अपने यज्ञ में लूट सकता है। ये आज्ञा है, ये करना है भाई, यही शास्त्रोचित है और यही अच्छा कार्य है, यही करना मतलब है। हम ये कह सकते हैं कि मान लो रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर कोई बात कह दी गई है, तो मतलब वो सोसाइटी के अंदर आज में इम्प्लीमेंट मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं पूरे तरह से रिलीजियस से इन्फ्लुएंस होकर ही आ रहा है, उससे अलग नहीं आ रहा है। बिल्कुल 100%। भाई इसमें एक ये महाभारत में एक बात आती है, मैं महाभारत से भी आपको दिखाऊंगा। उसमें ये कहा जाता है भाई कि जब कलयुग होगा तो कलयुग में जो ब्राह्मण होगा वो शूद्र के कार्य करेगा, और जो शूद्र होगा वो ब्राह्मण के कार्य करेगा। यही अधर्म है। इसका मतलब यही कलयुग आ चुका है। तो कलयुग में क्या हो रहा है? अधर्म बढ़ रहा है, धर्म कम हो रहा है। मतलब यह है कि लोग अपने वर्णाश्रम से हट रहे हैं। ब्राह्मण जो है दूसरा काम कर रहा है, शूद्र जो है दूसरा काम कर रहा है, वो अधर्म है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने वर्ण के अनुसार ही काम करना है, तभी धर्म की जो जो निष्ठा है वो बनेगी, तभी सतयुग आएगा। अच्छा, अच्छा, सही में ऐसी बातें लिखी मतलब मैंने जो तो अछूत है, इतने डिटेल में हाँ, नहीं जो पढ़ा है अंत्यज है कभी। वो अंत्यज का काम करेगा, शूद्र जो है शूद्र का काम करेगा, ब्राह्मण जो है ब्राह्मण का काम करेगा, वही धर्म है। जब ऐसा होगा तभी जो है हमारे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में जो सतयुग है, द्वापर है, वो हमारे भारत में आएगा। ये इसकी पूरी स्टोरी है। क्योंकि जब रामायण में भी हम देखते हैं तो रामायण के भी पहले ही चैप्टर में ये चीज आती है कि भाई जो अयोध्या नगरी है वो तो मनु ने बसाई है, और उस अयोध्या नगरी में जैसा जैसा वर्ण होता था वैसा वैसा लोग काम करते थे, और किसी को उस काम को छोड़कर दूसरा काम करने की इच्छा ही नहीं होती थी। मैं आपको भी ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसका मैंने रेफरेंस भी नोट किया था। ये 1/6 है। राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहां के नागरिकों का उत्तम स्थिति का वर्ण। तो इसमें क्या लिखा है? उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। उस श्रीपुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो। ठीक है। अयोध्या में कहीं भी कोई भी कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख नहीं था। नास्तिक मनुष्य भी नहीं देखने को आता था। ये देख लीजिए, नास्तिक भी नहीं होते थे भैया अयोध्या में। है ना? तुम तो थे नहीं मतलब। वहां के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले थे। वहां कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। ठीक है, सबके पास सब कुछ था। कोई देखिए, अयोध्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो शूद्र, चोर, सदाचार शून्य तथा वर्ण संकर हो। वर्ण संकर भी नहीं थे भाई कोई भी। मतलब ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज चांडाल नहीं वाले। थे कोई। हाँ, इंटरकास्ट वाले कोई नहीं थे। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद है, वहां वहां निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को वश में करते। वहां कहीं ऐसा भी एक द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। तो नास्तिक नहीं थे भाई। मतलब नास्तिकों को अयोध्या से बहुत चिढ़ है। अयोध्या में नास्तिक नहीं होने का भैया। राम राज्य में नास्तिक कोई दिखेगा हम उसको भगा देंगे। ठीक है। हाँ। उस पुरी में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी में भी कोई नहीं था। ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के लोग देवता और अतिथि के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर, पराक्रमी थे।
क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोते थे, देख लीजिए, वैश्य क्षत्रियों के आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। ये देख लीजिए कितना खुशनुमा माहौल है सर। कितना खुशनुमा माहौल है बताइए। जो 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 क्षत्रिय है वो ब्राह्मणों का मुंह देख रहे हैं। ये सही बात क्षत्रिय है, है खुशनुमा कि नहीं माहौल ही भाई? है। ब्राह्मण और जैसा क्या, बताया वैसे क्षत्रिय करेगा, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ना? वैश्य क्षत्रियों के आज्ञा का पालन करेगा और शूद्र जो है हम्म, अपनी सेवा में संलग्न रहेगा भाई, वो तीनों वर्णों की सेवा उन करेगा तीनों वो। की सेवा करेगा। तो ये बात ठीक है, है। तो इस तरीके से ये सब चीजें आती है, तो ये भी मनु ने ही बसाया था, ये बात आती है इसमें। अब वो रेफरेंस मुझे देखना पड़ेगा और रेफरेंस मुझे मिल जाएगा, इसको मैंने लिख के भी रखा था कि वे जो नगरी है इसको मनु ने ही बसाया था। खैर वो श्री सनातन धर्मोलॉग बुक नंबर 3 में हम उसको देख लेंगे, वो मिल जाएगा अपने को, उसमें कोई बहुत बड़ी इशू की ओके, बात नहीं। तो न्यूटन भाई एक चीज और मुझे, मतलब मैं क्यूरियस हूँ इस चीज को जानने के लिए, आप मुझे बताएं कि अगर कोई भी धार्मिक ग्रंथ में इक्वालिटी और कास्ट यानी जाति दोनों रेफरेंसेस में मिलते हैं, मतलब किसी धर्म ग्रंथ में इक्वालिटी भी है कास्ट भी है, तो हम इसमें ऑथेंटिक किसको माने, मतलब प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए फिर हमको, मतलब कोई ऐसे ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं, गीता के दिखाते हैं और भी काफी सारे ग्रंथों के दिखाते हैं कि भाई देखो इसमें जाति की बात करिए तो देखो यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कर्म के हिसाब से जो है हमको इक्वालिटी दी गई है। सपोज दैट चलो वो हो सकता है कि वो फिर भी इक्वालिटी ना हो, लेकिन मान लीजिए किसी धर्म ग्रंथ में इक्वालिटी और कास्ट दोनों है, तो आप उस धर्म ग्रंथ को फिर किस नजर से देखते हैं आप? देखिए धर्म ग्रंथों में इक्वालिटी, देखिए इक्वालिटी उस तरीके की नहीं है जिस इक्वालिटी की हम आज बात करते हैं। आज हम इक्वालिटी का मतलब क्या समझते हैं? इक्वालिटी का मतलब ये है कि नियम सबके लिए बराबर है, पढ़ाई लिखाई सब करेंगे। तो देखिए अभी आज जो हम इक्वालिटी सोचते हैं ना कि इक्वालिटी का मतलब ये हो गया कि भाई लॉज है हमारे देश में, लॉज की नज़रों में सब बराबर है ना? आपको मान लीजिए एक कोई आपने मर्डर कर लिया है, चोरी कर ली, तो आपको जो सज़ा होगी वही दूसरी जाति का व्यक्ति करेगा, उसको भी वही सज़ा लॉ के हिसाब से होनी चाहिए। वो होता नहीं है, ग्राउंड में रियलिटीज़ अलग है, वो हम मानते हैं अपने सबके बायसेस होते हैं, बट लॉज जो लिखा है उसकी नज़रों में ऐसा होना चाहिए, ये आइडियल कंडीशन है, ये हम ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है? बट धर्मशास्त्रों में वो इक्वालिटी नहीं है जिस इक्वालिटी के आज हम आदी हो चुके हैं। वो इक्वालिटी है भक्ति के लिए, जैसे आप ईश्वर भक्ति कर रहे हैं, वो ईश्वर भक्ति आप कर सकते हैं, बट उससे आपको वो ओहदा मिल जाएगा समाज में, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप मान लीजिए आप शूद्र हैं, ठीक है, आप शूद्र हैं, अंत्यज हैं, तो आप अपने घर में किसी ईश्वर की भक्ति आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे आप ब्राह्मण नहीं बन जाएंगे आप। तो ये दोनों इक्वालिटी में एग्जैक्टली। फर्क है। भले ही गीता में ये बात आती है, जो ये 5वें अध्याय का शायद 18वां श्लोक या कुछ श्लोक है, उसमें एक बात ये आती है कि भाई हमको संभाव दृष्टि से सबको देखना है। सारे व्यक्ति हैं, हम दुनिया में हैं, सबके अंदर ईश्वर है, तो हमको संभाव दृष्टि से देखना है। दृष्टि से सबको आपको देखना है, बट व्यवहार आपको व्यवहार करना है। जैसे पेड़ है और मनुष्य है, तो पेड़ में भी आप ईश्वर को देखेंगे, बट मनुष्य को भी ईश्वर, मनुष्य के अंदर भी आप ईश्वर को देखेंगे, बट पेड़ के साथ आप मनुष्य का व्यवहार नहीं करेंगे ना। ट्रू, बिल्कुल। वही चीज है कि भाई एक अछूत है और एक अछूत है, उससे आपको अछूता वाला व्यवहार ही करना है, और जो ब्राह्मण है या दूसरे जो लोग हैं उनसे आपको वैसा ही व्यवहार करना है। व्यवहार में फर्क है, और ये बात गीता में साधक संजीवनी, क्योंकि ये देखिए आजकल क्या हो रहा है, शंकर भाष्य से ये लोग दूर भागने लगे। शंकर भाष्य आप खोलेंगे, लोग सीधा बोलते नहीं, शंकर भाष्य आजकल कौन सी किताब लेकर आए हैं नई वाली? साधक संजीवनी टीका, जो गीता, तो उसमें भी 18वां चैप्टर आप खोलेंगे और 40वें अध्याय से पढ़ना चालू करेंगे, तो उसमें क्या लिखा है, मैं आपको लिखा क्या है मैं आपको दिखाता। वैश्य यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और ब्याज लेना, कृषि, गौरक्ष्य और वाणिज्य इन शास्त्रों नियत और स्वभावज कर्मों के द्वारा, और शूद्र शास्त्र विहित तथा स्वभावज कर्म सेवा के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करे। यानी भाई शूद्र काम है सेवा करके परमात्मा को पूजन कर रहा है। मतलब आप, मतलब ये ना समझिए कि आप मंदिर के सामने बैठे हैं ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, वो नहीं है। आप किसी की सेवा कर रहे हैं, करना वही ही। आपके लिए पूजा है, वही परमात्मा की पूजा अच्छा। है। हाँ, अर्थात तीनों वर्णों की शास्त्र सेवा विहित करना, स्वभावज वही और खाना वो पीना है। सोना, मैंने कहा ना आपका जो वर्णाश्रम वर्ण अनुसार जो आपके कर्म निर्धारण हुए हैं, उसी के आसपास जो है पूरी फिलॉसफी घूमती है। तो इसमें भी जो भक्ति को जोड़ा जा रहा है, ईश्वर भक्ति तो है, वो आप अपने मन में कर रहे हैं या अपने घर में कर रहे हैं, पर आप अपने जो वर्णाश्रम के अनुसार जो काम कर रहे हैं ना, वो भी एक्चुअली में वो भी ईश्वर भक्ति ही है।
ये देखिए क्या लिखा है, अर्थात अपने शास्त्र विहित स्वभावज और खाना पीना सोना जागना आदि सभी कर्मों के द्वारा भगवान की आज्ञा से भगवान की प्रसन्नता के लिए सद्बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। हाँ। वही आपका इनाम है, वही आपकी परमात्मा है, वही आपके। वही आपका इनाम है ना? हम्म। ये देखिए, शास्त्रों में मनुष्य के लिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं वे सब संसार रूप परमात्मा की पूजा के लिए ही सर ये तो दिख है ना? रहा है अब सामने, बिल्कुल ये तो सटीक चीज है। जी, जी। तो ये सारी कहानी है। अब ये देखिए, मैं आपको पेज नंबर आगे ले चलता हूँ। अब 47 में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बात लिखी हुई है, आपका अब पढ़ेंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा। देखिए, परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों में भिन्नता तो रहती है, पर वे दोषी नहीं होते। ब्राह्मण के घर में जन्म होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म होंगे, शूद्र के घर में जन्म होगा तो शूद्रोचित कर्म होंगे, पर दोषी भाग किसी में नहीं होगा। दोषी भाग सहज नहीं है, स्वभाव नियत नहीं है। दोषयुक्त कर्म स्वाभाविक हो सकते हैं पर स्वभाव नियत नहीं हो सकते। एक ब्राह्मण को परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए तो प्राप्ति होने के बाद भी वह वैसी की वैसी ही पवित्रता से ही भोजन बनाएगा, जैसी पवित्रता से ब्राह्मण को रहना चाहिए वैसी ही पवित्रता से वो रहेगा। सही है? ऐसे ही एक अंत्यज को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो भी वह जूठन भी खा लेगा, जैसा कि वह पहले ही रहता था वो वैसा ही रहेगा। परंतु ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पवित्रता से भोजन करना उसका स्वभाव नियत कर्म है, जबकि अंत्यज के लिए जूठन खाना दोषी नहीं बताया गया है। बताइए क्या लिखा है यार इस समझ रहे हैं? ब्राह्मण अच्छा, जूठा नहीं खाएगा। एक चीज जानना चाहता हूँ, मैं एक चीज जानना हाँ, चाहता हूँ। मेरे को क्यूरियस, अभी अचानक से मेरे माइंड में सवाल आया, मैं वरना भूल जाऊंगा कि ऐसा क्या पॉसिबल है किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर, मान लो कोई भी बात लिखी है, क्या हमें हम्म। रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो हमको अलाउ करते हैं कि हम उनको एडिट कर पाएं, हम उनमें से कोई चीज हटा सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, कोई भी धर्मशास्त्री ऐसी चीजों को हटा सकता है, और वो अगर हटाने के बाद फिर वो मान्य भी हो, ऐसा कुछ मतलब कुछ तो ऐसा प्रोविजन होगा ना? नहीं, सनातन धर्म में नहीं है ना। सनातन धर्म में क्यों नहीं है उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा, इसमें ऐसा क्यों नहीं है। क्योंकि इसमें क्या ये माना जाता है, ये श्री सनातन धर्मोलोक बुक नंबर 8 में ये चीज़ आती है। इसमें ये वो लिखते हैं, दीनानाथ शास्त्री जी वो लिखते हैं कि भाई हमारे जो सनातन धर्म के शास्त्र है वो पूर्ण है, और हमारा जो शास्त्र है वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया है। और ऋषि मुनि जो थे वो त्रिकालदर्शी थे, उनको फ्यूचर भी पता था, प्रेजेंट भी पता था, पास्ट भी पता था। तो उन्होंने अलग अलग समय के हिसाब से नियम बनाए हुए हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, हमारे शास्त्र पूर्ण है। तो ये वो एजम्पशन हम्म। लेकर चलते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें एडिटिंग नहीं हुई है, या इसमें लोगों ने अपने हिसाब से चीज, देखिए गीता के, आप देखिए गीता के कितने सारे भाष्य है। इस्कॉन की गीता हाँ अलग हाँ। चलती है, आर्य समाज की गीता हम्म, अलग चलती है, साधक संजीवनी अलग हम्म, चल रही है। उसके बाद आपकी बिल्कुल। जो शंकरा भाष्य है अलग चलता है। 4 तो मैंने आपको भी बता दिए। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल। गीता के अलग-अलग भाष्य नहीं है, गीता के अलग-अलग भाष्य हैं, पर उसमें जो कोर फिलॉसफी है ना, वो कहीं न कहीं आपको दिख ही जाएगी। अब साधक संजीवनी में देखिए आपको दिखा दिया मैंने। तो वो कोर सर फिलॉसफी अभी ये भी है। भाष्य जो हाँ, होते हैं जिस प्रकार से, मतलब मैंने हाँ। ऐसा देखा है कि आचार्य प्रशांत हैं और भी जी, जी। इस्कॉन हैं, वो अपनी खुद की जी। गीता और रामायणों को लिखते हैं। तो वो हुँ, ऐसा हुँ। क्यों करते हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वो लोग, जब हमारे पास ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स हैं विद रेफरेंसेस, और हुँ। हमारे पास उनके पूरे एविडेंसेस भी हैं जो बहुत पुराने हैं, तो ये लोग नया क्यों लिखते हैं? क्या इनके पीछे का उद्देश्य क्या चीज होती है? मेरे को समझ नहीं आता। देखिए, इनके पीछे का उद्देश्य ये है सर कि कैसे हम अपने हिंदू धर्म को रेलेवेंस बना के रखें, इसकी रेलेवेंसी बना के रखें, क्योंकि इनका धंधा पानी वहीं से चल रहा है। हिंदू धर्म में कुछ भी नहीं है, ये बात इनको ही पता है। वही घिसी-पिटी हम्म, फिलॉसफी है, और वही शूद्रों पे अत्याचार, अंत्यजों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार वाली बात है। इससे कोई हम्म, डिनाई नहीं करता है। इवन जब संविधान सभा की नहीं, संविधान सभा सॉरी, मैं ये हिंदू कोड बिल की जब बहस चल रही थी, तो हिंदू कोड बिल हम्म, की बहस के समय पे स्वामी करपात्री जी महाराज वहाँ गए थे कि हमारे हम्म, यहाँ करपात्री जी महाराज ने डिबेट करी है कि हमारे यहाँ जो महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इवन इस पे एक बहुत बड़ा आर्टिकल है इस किताब में, श्री सनातन धर्मलोक बुक नंबर 8 में, कि विधवा हम्म। विवाह कैसे हमारे समाज के लिए हानिकारक है। और इस किताब को विधवा बड़े विवाह। गर्व से छापा गया है। हाँ, मैं हम्म। आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएँगे, इस किताब को ये कहा गया है कि इस किताब को हर स्कूल की लाइब्रेरी में होना चाहिए। अच्छा। जी, जी। स्ट्रेंज। मैं आपको मैं आपको इसका मैं वो दिखा देता हूँ। ये बुक नंबर 8 है, मैं फ्रंट पेज आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये श्री सनातन धर्मलोक बुक नंबर 8 है। सनातन हिंदू धर्म के प्रसिद्ध विषय, ठीक है?
अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, अमूल्य कोई भी ना ले, ध्यान दे, प्रस्तुत पुष्प, श्री सनातन धर्मालोक के संबंध में विद्वानों के भाव। ये देखिए, आप संस्कृत के ओके। अद्वितीय विद्वान हैं, इससे, अरे इस पे फिर सर्टिफिकेट वगैरह भी लगे हैं। आप संस्कृत के अच्छा। अद्वितीय विद्वान हैं, इससे हमें विशेष प्रसन्नता होती है। पर्याप्त लेख दृष्टिगोचर हुए हैं। अब आप सनातन धर्मालोक नामक महाग्रंथ का प्रकाशन कर रहे हैं। इन ग्रंथों में सनातन धर्म के प्रत्येक विषय पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। सनातन धर्मी जगत के विशेष लाभ के ग्रंथ है। ईश्वर आपके परिश्रम को पूर्ण सफल करे। तो कौन लिख रहा है? श्री 1108 श्री वैष्णवाचार्य महाराज, श्री दरबार पिंडोरी धाम। ये देख सर ये नंबर लीजिए, क्यों ये इस था आगे? किताब ये आगे नंबर क्यों था? श्री 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 1008। श्री 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 हाँ श्री था। 1001। अच्छा, मतलब ये एक हाँ श्री 1008। हाँ, 1108। जी कितने जी। प्राउड से बोल रहे हैं ये अबे चीज। हाँ, ये इस किताब को इन्होंने सम्मति दी है। देखिए, माननीय श्री पंडित दीनानाथ शास्त्री जी के द्वारा लिखित सनातन धर्मालोक ग्रंथ देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वास्तव में शास्त्री जी ने यह बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है ना। इसमें हाँ। भक्त राम शरण दास पिलिखुआ द्वारा संग्रह की गई पुराणों के संबंध की सत्य घटनाएं भी छपी है। वह भी बहुत सुंदर है और पुराणों को न मानने वालों के लिए मुंहतोड़ उत्तर है। हमारा शुभ आशीर्वाद इस ग्रंथमाला के साथ है। तो कौन ये कह रहे हैं? श्री मद जगत गुरु माधवाचार्य अनंत श्री विभूषित श्री विद्या मान्य तीर्थ जी महाराज। तो जब इतने बड़े धर्माचार्यों ने इस किताब को मान्यता दी है, तो भैया हम और आप कौन होते हैं इस किताब की मान्यता को खारिज करने वाले? मतलब यही सनातन धर्म ही आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसके आप अगेंस्ट में इसके बराबर का प्रमाण ले आइए, जो आज तक मेरे सामने तो कोई लेकर नहीं आया। ठीक है, तो अब ये देखिए, इसमें अब विषय सूची में हम देखते हैं। तो विषय सूची में क्या लिखा है देखिए, विधवा विवाह पर कई स्मार्त श्लोक, विधवा विवाह पर लौकिक दृष्टि, विधवा विवाह की उपपत्तियों पर विचार, विधवा विच्छेद पर विवाह विच्छेद पर विचार। क्या विवाह विच्छेद शास्त्रीय है? तो यहाँ पर इन्होंने विधवा विवाह और विवाह विच्छेद यानी तलाक को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है घनघोर अच्छा, तरीके इस से। वाले सेगमेंट के अंदर। ओके। हाँ, इस सेगमेंट के अंदर ये देखिए, पेज नंबर है ये 681। चलिए 681 में देखते हैं क्या लिखा है। कई महाशय विधवा विवाह को धर्मशास्त्रों से विरुद्ध मानते हुए भी समय की गति को देखकर विधवा विवाह की आज्ञा देना उचित समझते हैं। इसलिए वे धर्मशास्त्रों के परिवर्तन का प्रस्ताव भी उपस्थित करते हैं। धर्मशास्त्रों का वे परिस्थिति अनुसार जब तब बनाया जाना और उसमें परिवर्तन करना भी मानते हैं। वैधव्य का मूल वे स्त्रियों को बूढ़ों के साथ विवाह मानते हैं। विधवाओं के लिए व्रत और उपवासों को वे कठोरता मानते हैं। उनके आनंद के लिए और भ्रूण हत्या दूर करने के लिए अपनी सहानुभूति दिखलाकर वे उनका पुनर्विवाह प्रस्तुत करते हैं। विधवा विवाह में उनको कोई हानि नहीं दिखाई पड़ती। विधवा विवाह प्रचलित कर देने पर वे महाशय भ्रूण हत्या आदि का अनियंता भाव मानते हैं। छोटी आयु में कन्याओं की विवाह प्रथा का आरंभ वे मुसलमानी समय से मानते हैं। हम इस विषय में भी कुछ लिखते हैं, पहले पहले इस विषय पर ही विचार करते हैं। तो ये क्या है, अब पहला पॉइंट इसमें ये आता है, क्या शास्त्रों का परिवर्तन ये हो सकता है? मतलब क्या हम, जो भी आप कह रहे थे कि क्या हम शास्त्रों में घटा जोड़ सकते हैं, क्या उसमें हम कुछ मॉडिफाई करके अच्छी बातें लिख सकते हैं? तो उस पे ये अपनी टिप्पणी देते हैं, क्या शास्त्रों का परिवर्तन हो सकता है? अभी देखिएगा। जी, जी, अभी देखिएगा शास्त्रों का परिवर्तन देखिएगा। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि भाई क्या शास्त्रों में हमारे यहाँ परिवर्तन हो सकता है? क्या मॉडिफिकेशन ऐसा किया जा सकता है? तो उस पे फिर टिप्पणी करेंगे। अभी देखिए आप। आजकल बुद्धिवाद का अथवा तर्कवाद का दौरा बड़े जोर-शोर से चल रहा है, परंतु बुद्धिवाद या तर्कवाद अप्रतिष्ठित है और अनियमित होता है, उसके पाँव नहीं होते। यानी अगर आप तर्क लगा रहे हो, वो बिल्कुल मान्य नहीं है। कोई कोई लॉजिक का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सनातन धर्म भी बुद्धिवाद या तर्कवाद पर निर्भर नहीं होता, किंतु उसमें प्रधानता से प्रमाणवाद या शास्त्रवाद आश्रित या आधृत किया जाता है। तो हमारे यहाँ शास्त्र चलता है। इसलिए सनातन धर्म में परिवर्तन भी नहीं होता। सुन लीजिए, तो जैसे जब शास्त्र में परिवर्तन नहीं है, तो सनातन धर्म में परिवर्तन कैसे होगा? है ना? तो यही बात है कि भाई सनातन धर्म में परिवर्तन नहीं होता है, यही चीज़ है, ठीक है? ये देखिए, इस प्रकार सिद्ध हुआ कि धर्म के विषय में जितना मूल्य प्रमाण का होता है, उतना तर्क या बुद्धिवाद का नहीं होता, क्योंकि प्रमाण में परार्थ होता है और तर्क में स्वार्थ सन्निविष्ट होता है। तर्क तो प्रमाण का सहायक मात्र होता है, पर किसी को तर्क मात्र पर निर्भर नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर एक दिन धर्म या वेदादि को भी छोड़ना पड़ सकता है। तो तर्क पे अगर आप आधारित रहेंगे तो आप धर्म को भी छोड़ सकते हैं भाई, उसमें कोई बात ही नहीं है। इसलिए धर्म में जितना मूल्य प्रमाण यानी शास्त्रों का होता है, उतना तर्क का नहीं होता। अभी देखिएगा आगे।
कई लोग शास्त्रों को देखना ही नहीं चाहते। कई शास्त्रों को समुद्र में डुबाने योग्य मानते हैं। जैसे हमारे जैसे जो है कुछ बीच-बीच में कुछ हमको दिख जाते हैं जो सोशल वर्क करते हैं, है ना? तो कहते हैं कि भई शास्त्र को हम नहीं मानते, ये बेकार है, इसमें मिलावट है। उनके लिए बात आ रही है, ठीक है? कई शास्त्रों को देखना ही नहीं चाहते। कई शास्त्रों को समुद्र में डुबाने योग्य मानते हैं। कई उन्हें दिया सलाई के उपहार योग्य मानते हैं। यानी दिया सलाई यानी माचिस में आग लगा दो उसको। मतलब माचिस लगा के उसको आग के भेंट चढ़ा दो, यज्ञ हवन में डाल दो, है ना? कई उन्हें दिया सलाई के उपहार योग्य मानते हैं। कई अपनी दयालुता दिखलाना चाहते हुए उन्हें पुस्तकालय में दृढ़ता से बंद करने की सम्मति देते हैं और तब तक उन्हें खोलने का निषेध करते हैं जब तक उनके योग्य समय फिर वापस नहीं आता। यानी जब तक सतयुग वापस नहीं आएगा तब तक इन किताब को आप लाइब्रेरी में डाल दो भैया, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। कई अत्यंत दयालुता से बनकर स्वेच्छानुसार उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। तो सबसे एंड में ये आ जाते हैं भाई कि चले यार अब इतना सब तो हो नहीं पा रहा है, चलो शास्त्रों में परिवर्तन कर लेते हैं। अब सुनिएगा, परंतु ये लोग ये नहीं जानते कि शास्त्रों को प्रकट करने वाले ऋषि-मुनि त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने तीनों कालों तथा देश एवं पात्र का विचार करके धर्मशास्त्र बनाए हैं, जो त्रिकालाबाधित हैं। यानी त्रिकालाबाधित यानी मतलब त्रिकाल में भी उन शास्त्रों की काट नहीं हो सकती, उसको काटा नहीं जा सकता। त्रिकाल आबाधित मतलब आबाधित यानी उसका खंडन हम नहीं कर सकते, है ना? शास्त्र बनाए हैं जो त्रिकालाबाधित हैं। उनमें प्रत्येक परिस्थिति के अनुकूल व्यवस्था मिल सकती है। उसका कारण यह है कि उन्होंने वेद के अनुकूल ही स्मृतियाँ बनाई हैं। वेदार्थ के स्मरण का नाम ही स्मृति होता है। तब उन्होंने जो स्मृति में लिखा है वे मूलभूत वेद वचनों को देखकर ही लिखा है। परंतु अब बहुत वेद शास्त्रों के उच्छिन्न होने से उन स्मृतियों के मूलभूत सब वेद वचन नहीं मिल सकते। जब वेद त्रिकालाबाधित है तथा अपरिवर्तनशील है, तब उनका अनुसरण करके बनाई हुई स्मृतियाँ भला कैसे अपरिवर्तित हो सकती है? कैसे स्मृतियाँ परिवर्तित हो सकती है बताइए? कैसे परिवर्तित होगी? मतलब कैसे उसमें बदलाव होंगे? कैसे मिलावट होंगी? जब वेद ही बदलाव नहीं हो सकते वेद के मंत्रों में, तो उसके आधार पे बनाई हुई स्मृतियाँ में कैसे बदलाव हो सकता है? स्मृतियाँ वेदानुकूल बनी होने से ही तो उनमें स्थित वेद विरुद्ध वचन अमान्य माना जाता है। तब वेद के अपरिवर्तनीय होने तथा नियत से अधिक न होने से स्मृतियों में परिवर्तन कैसे संभव हो सकता है? तो ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये इन्हीं के सनातन धर्मी जो आचार्य हैं वो ये मानते हैं इस चीज़ को कि हमारे यहाँ जितनी भी स्मृतियाँ हैं, कुछ में कुछ भी मिलावट नहीं है, सब सही है। तो एक चीज़ बताओ मुझे न्यूटन सर, मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि जो जी, जी। रिलीजियस टेक्स्ट है, चलो ठीक है उसको परमिशन नहीं देते हैं, धार्मिक ग्रंथ वो खुद को ही एडिटिंग करने की परमिशन नहीं देते हैं, तो क्या ऐसा हुँ, पॉसिबल नहीं हुँ। है? क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम खुद ही अपने बिहाफ कुछ लोग उस धर्म को मतलब जो धर्म ग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो चाहे हिंदू धर्म के चाहे किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट, कोई भी धर्म के रिलीजियस टेक्स्ट हो, हम खुद ही उनको एडिट करें और खुद उसको फिर मानना स्टार्ट कर दें, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब हम क्या करें कि चलो वो परमिशन नहीं दे रहे, बट हमारी आस्था है, हम उसको खुद ही एडिट कर लें, कोई बात नहीं, हमने गलत-गलत चीज़ों को हटा दिया और सही-सही हम रख लें। तो इस चीज़ में आपको क्या लगता है, क्योंकि समस्या है क्या? नहीं, बाबा साहब ने तो इसका एक दिया था ना, उन्होंने अपनी जो एनालिसिस ऑफ कास्ट किताब लिखी है, तो उन्होंने इसका ये उन्होंने कहा था कि भई आप जो है एक एक मानक किताब बना लीजिए। उसमें सारी अच्छी-अच्छी यस। बातों को आप लिखिए और उसी को हुँ, आप इसी को ये हमारा हिंदू धर्म ग्रंथ है, हम इसी को मानेंगे ऐसा प्रचारित कर दीजिए। और जो भी पंडित पुरोहित होगा उसका आप एग्ज़ाम लीजिए और उस एग्ज़ाम से जो भर्ती होगी, वो हर जाति का होना चाहिए और उस एग्ज़ाम से जो भर्ती होगी उसको आप सरकारी मानदेय पे आप उसको मंदिर पे रखिए। तो जब बाबा साहब हुँ, ने कहा उसको लोगों ने नहीं माना और लोग कौन है भाई? वो तो जो धर्माचार्य उनको मानना है ना, आपके हमारे मानने से क्या होता है? जब तक जो हुँ। शंकराचार्य हैं, माधवाचार्य हैं और जो वैष्णवाचार्य हैं, वो जब तक इस चीज़ को नहीं मानेंगे, तब तक आम पब्लिक उसको कोई वैल्यू ही नहीं है ना। भई जब आप व्यास गादी पर बैठकर ये कहते हो कि भैया शूद्र तो नीच है, अछूत तो नीच है, वर्ण व्यवस्था जो अगर खत्म हो जाएगी तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। जब आप व्यास गादी पर बैठ के ये चीज़ कहते हो, तो कैसे हिंदू धर्म में बदलाव आ सकता है? और ये इस चीज़ को विश्वास करते हैं। ये एक्चुअली में ये यहाँ लॉजिक की बात नहीं है सर। यहाँ पर ये विश्वास की बात, जैसे हम कहते हैं कि भाई वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा। वाल्मीकि हुँ, जी का तो कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है नहीं, कोई मिलता नहीं है। पर ये हुँ। हमारा विश्वास है कि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा, राम सच में थे। तो वैसे हुँ। ही ये ऐसा विश्वास करते हैं कि हमारे जितना भी सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, वो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है और वो बिल्कुल सही लिखा है और हम इस पे एक शब्द भी इधर-से उधर नहीं करेंगे। एक चीज़ सीधा, कि आज के टाइम पर फिर क्या हमको धार्मिक ग्रंथों को सीधा रिजेक्ट कर देना चाहिए या फिर उसके अंदर इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं? नहीं, रिजेक्ट ही करना आपके बिल्कुल सही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट में। इंटरप्रिटेशन करेंगे
नहीं देखिए, इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे आप इंटरप्रिटेशन करने के लिए वो बेसिक बेस ग्रंथ चाहिए ना। आप कोई भी आप ग्रंथ हुँ। उठाकर आप देखिए, चाहे वो आपका अष्टाध्यायी हो, अष्टाध्यायी तो ग्रामर की बुक है। ग्रामर हाँ, की हाँ, बुक हाँ। तक में जातिवाद है, मैं आपको ग्रामर की बुक से जातिवाद दिखाता हूँ। आप देखिए इंग्लिश की ग्रामर आपने पढ़ा होगा, हिंदी की ग्रामर ग्रामर के पढ़ी हिसाब होगी, से तो जातिवाद। संस्कृत की ग्रामर हाँ, संस्कृत की किताब में दिखाइए, दिखाइए। जातिवाद है भाई, मैं आपको क्या बताऊँ ये देखिए। हम शायद मतलब ऐसा कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट अपने कि आपने मेरे को मनुस्मृति अब तक दिखाया नहीं है, वो तो जब है। वरना लोग बोलते हैं केवल मनुस्मृति के अंदर ऐसा है, जबकि आपने मेरे को सारे ग्रंथ दिखाए हैं। तो ये तो बड़ी जी, 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 हैरान जी, करने जी। वाली बात है। सो मैं ना आपसे नहीं, हमारी मनुस्मृति बातचीत क्या है, को मरा हुआ घोड़ा है ना सर, मनुस्मृति से सब दिखाते हैं। मनुस्मृति से सब दिखाएँगे तो वो आ जाएगा, मनुस्मृति में तो लिखा ही है। अब मैं वही अष्टाध्यायी से एग्ज़ैक्टली वही कहना जातिवाद चाह रहा हूँ। मैं लोगों को बताता तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, कि अष्टाध्यायी में जातिवाद कैसे हो हाँ, सकता है? नहीं एग्ज़ैक्टली मैं वही सोच रहा हूँ कि आपने मेरे को मनुस्मृति नहीं दिखाया, बाकी के रेफरेंस दिखाए हैं। वरना लोग सोचते हैं कि हाँ, हाँ, हाँ। मनुस्मृति के अंदर ही ऐसा कुछ है, जबकि सभी धार्मिक ग्रंथ आपने मेरे को दिखाए हैं अभी। सो बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मैं आपसे हमारी बातचीत को कंक्लूड करते हुए 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि हमारे देश की आने वाली भविष्य में जो पीढ़ियाँ होंगी, वो हमारे देश के धार्मिक ग्रंथों को और जाति को कैसे देखेंगी? देखिए, हम ये धार्मिक ग्रंथ जो है ना, इसको कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि भई धार्मिक ग्रंथ जैसे हैं, उसमें छेड़-छाड़ करना बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे हैं उसको वैसे ही प्रिज़र्व रखें, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ है उसको पढ़ें और जानें, कि हमारे धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है। अब उसमें बदलाव कर देंगे तो भई वो सामने वाला व्यक्ति क्या समझेगा उस चीज़ को? वो तो ये समझेगा भई हुँ, हमारा हिंदू धर्म तो महान था। जैसे अभी जो एनसीईआरटी के कोर्सेज़ से जो मुगल पीरियड है उसको हटाया जा रहा है। तो हाँ, भई हाँ, वो हाँ, रखना हाँ। बड़ा ज़रूरी है। भले ही हमारा इतिहास जो है अच्छा है, बुरा है, जो भी है, जैसा भी है, उसको एज़ इट इज़ हुँ, हुँ, प्रेज़ेंट करना बड़ा ज़रूरी है। और अभी हुँ, मैं आने वाले समय का तो मैं ज़्यादा बड़ा मैं वो विंडो नहीं लूँगा, बट अभी मैंने बदलाव देखे हैं। अ, जितना भी मैंने देखा है, लोगों से बात करी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो वाक़ई में धर्म को जाने हैं और समझे हैं और उससे वो हटे हैं, दूर हटे हैं, कि ये हुँ, हमारे धर्मशास्त्र में लिखी हुई है, इसकी वजह से ही हम गुलाम हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है, इसमें कई सारे क्षत्रिय भी हैं और कई सारे ब्राह्मण भी हैं। वो हुँ, आज हुँ, के जो हुँ। बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि भई देखिए, जो कट्टरवादी होगा उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर उस 10 में से अगर कोई 3 व्यक्ति बदल जाता है, तो मैं समझूँगा आज के समय वो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। और जो आने वाले समय पे मेरे को लगता है कि जैसे-जैसे धीरे-धीरे धर्म की जो मान्यता है वो खत्म होते जा रही है, वैसे ही ये बहुत स्पीड से खत्म होगी और इसकी जगह पे हो सकता है, जैसे आज की डेट पे आप देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा है, गणेश पूजा है, या मंदिरों में क्या सब लोग अब जा सकते हैं। वो चीज़ें जो हुँ, होगी थोड़ी-सी मॉडर्नाइज़ हो जाएगी, लोग अपने मज़े के लिए जाया करेंगे, घूमने-फिरने के लिए। बट वो पहले जो आस्था होती थी, वो वैसी आस्था नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप ये आप पढ़ें, आज से 100 साल पहले की अगर आप किताबें आप पढ़ें, तो एक किताब हुँ, है मदर इंडिया। मदर इंडिया में ये उल्लेख आता है कि जो काली घाट था कलकत्ता में, 1922 हुँ। की बात है, लगभग 100 साल या हाँ, उससे हाँ, भी हाँ, कम। हाँ, हाँ। तो उस तो काली घाट का उल्लेख आता है, उसमें ये कहते हैं भाई कि वहाँ पर रोज़ाना 150 बकरे काटे जाते थे, 150 बकरे, और लोग अपने घर हुँ, से 150 बकरे लेके आते थे और बकरों को काट कर बलि दी जाती थी और लोग उसमें से अपनी जो भी मान्यता है, वो मानते थे। आज होता है क्या? आज नहीं होता है ना? और उसमें ये भी हुँ, था कि क्या होता था, जो मंदिर का प्रांगण होता था, उससे पानी बहा हुँ, करता था। वो पानी क्या था, साधु संतों के पैरों से लगता हुआ एक वो नाली में जमा होता था, उस नाली के आगे नल लगा हुआ करता था। तो लोग आते थे, ओके। वो नल से पानी को डब्बे में भरते थे और उसको घर लेकर जाते थे, पीते थे उसको, और उनका ये भरोसा था कि इस पानी से हमारी जो बीमारियाँ हैं, वो सही हो जाएँगी। तो आज होता है क्या ऐसा? ये होता था ऐसा। ये तो हाँ, अब बिल्कुल, सोच आप के बता रहे थे डेफ़िनेटली अब होता होगा। विचार, ये लिखा हुआ है इस किताब में, ये मदर इंडिया पढ़ेंगे, हुँ, ये उसमें लिखा हुआ है। ये अब हमको, आज हम सोचते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि ये मैं क्या, ये हम क्या सोच रहे हैं? बट अभी सोचिए, जब हमारे पूर्वज करते होंगे, ये प्रैक्टिस करते थे डेली लाइफ हुँ। में। जैसे आज हम मंदिर जाते हैं, वहाँ से नारियल उठा के ले आते हैं, मिठाई उठा के ले आते हैं, घर में बाँटते हैं। वो पानी बाँटा करते थे भाई, कि तुम इसको पी लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। और वो भी तो ऐसा वाला। सोच के देखिए आप, हुँ। वो भी वैसा वाला, मंदिर के प्रांगण से बहता हुआ। तो सर आप मेरे को मतलब लगता है जी। हाँ, 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 आप बोलिए, बोलिए, वही सर बोलिए, कीप ऑन। हाँ, तो मेरे को ये लगता है कि जैसे-जैसे वैज्ञानिक चेतना बढ़ रही है और हुँ, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो लोग इन शास्त्रों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो धीरे-धीरे इन चीज़ों से मुक्त हो जाएँगे। अभी हमारा जो देखिए, जो जो इन चीज़ को मानते हैं कि जन्म से होता है, और जो ब्राह्मण हुँ, की सुप्रीमेसी मानते हैं, वो हमारे लिए बड़ा ईज़ी टारगेट है, कि ये ब्राह्मण को ऊँचा मानता है, शूद्र को नीचा मानता है। ईज़ी टारगेट है। हुँ, हम उनको हुँ, टैकल कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ होती है? जो ये कहते हैं हुँ। कि वर्ण जन्म से नहीं, ये तो कर्म से होता है। दिक्कत वहाँ हाँ, फँसती है सबसे ज़्यादा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? वहाँ पर लोग फँसते हैं, हुँ, हम भी फँसे थे। हुँ, तो हुँ, उनका
काउंटर करने का एक ही तरीका है, उनसे सीधा पूछो कि भैया तुम शूद्रों को यज्ञोपवीत संस्कार मुझे किसी भी किताब से दिखा दो, एक जगह से। हाँ, इवन दयानंद सरस्वती ने भी बिल्कुल। शूद्रों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं माना है। जब तक यज्ञोपवीत नहीं होगा भैया वेद कैसे पढ़ोगे, वेदों का अधिकार हो ही नहीं सकता। वहां ये फंस जाते हैं। अभी मैंने आर्य समाज के सामने यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करके रखा हुआ है कि भैया आप जो है अपने किताबों से, सत्यार्थ प्रकाश से, जिसका आप नाम लेते हो कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो, वहीं से आप मुझे दिखा दो कि शूद्रों को यज्ञोपवीत का अधिकार है। जबकि स्वामी दयानंद जी ने साफ साफ कहा है, शुभ कुल लक्षण युक्त शूद्र हो तो भी उसका मंत्र संहिता न पढ़ावे, उसका उपनयन ना करे, सीधे सीधे लिखा है। मतलब शूद्र तो है, पर वो ऐसा ऐरा गैरा शूद्र नहीं है, भैया शुभ लक्षण युक्त कुलीन शूद्र है, उसका भी यज्ञोपवीत नहीं करना है, मंत्र संहिता नहीं पढ़ा। गजब। तो भाई देखिए, ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि भारत के सारे लोग, जैसे आप, मैं, है ना, भारत के जितने लोग हैं सब के सब जो है कलेक्टर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, सब बन सकते हैं, पर उसके लिए यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा ना। बिना यूपीएससी क्लियर कैसे बनोगे, है कि नहीं? तो भाई शूद्र वेद पढ़ सकता है, बट तुम यज्ञोपवीत करा के आओ, उसका अधिकार तुमको है नहीं, वैसे हम तुमको जूते मार के भगाएंगे। तो ये बात है सर, तो इनकी पेच यहाँ फंसी हुई। अच्छा, एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे सर, और मैं आप हमारे अपकमिंग जनरेशंस को, आप आने वाले जो हमारी जनरेशन रहेंगी, अगर वो इसको भविष्य में सपोज दैट वीडियो देखती हैं, जो कि देखेंगी, आप उनको कास्ट और रिलीजन के बारे में क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो धर्म है ना, आप क्रिश्चियनिटी आप लीजिए, आप इस्लाम लीजिए, आप बुद्धिज्म लीजिए, है ना, अब बाकी आप धर्म आप देखिए, और हिंदुइज्म में, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म को हटा देते हैं, वो तो चलिए उसका तो नास्तिकता ही एक तरीके से है, पर अब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में लीजिए, उसमें ईश्वर की बात आती है, तो वो अपने अंदर में उनकी लड़ाई नहीं है, वो लोग लड़े हैं बाहर वालों से। उन्होंने बाहर वालों को कहा है कि तुम काफिर हो, या बाहर वालों को उन्होंने कहा है कि तुम ब्लास्फेमी कर रहे हो, है ना, दूसरे धर्म को मान रहे हो, हम तुमसे लड़ेंगे। हमारे हिंदू धर्म में क्या है, हम जो हिंदू धर्म को मानता है, हम उसी पे अत्याचार करते हैं। हम किसी को शूद्र कहते हैं, किसी को वर्णशंकर कहते हैं, किसी को हम गालियां बकते हैं, और ये इसकी आगे हमको हमारे शास्त्र देते हैं कि हम ऊंची वर्ण वाले हैं, हम तुमको मारेंगे। 1911 या 12 की बात है, जब त्रिवेणी संगम हुआ था बिहार में। त्रिवेणी संगम में ही जितनी भी ये जो आज हम अहीर जाति देखते हैं, जो खुद को क्षत्रिय यादव बताते हैं, इनकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है कि बिहार में उस समय जातिगत आधारित लगान होता था। जो जातियां ऊंची जाति की थी, उनको लगान कम देना पड़ता था, और जो जातियां नीची जाति की थी, उनको लगान ज्यादा देना पड़ता था। तो भैया एक तो वो नीची जाति का है, पैसा कम कमा रहा है, उससे लगान तो ले रहे 50%, और जो अपर कास्ट है उससे लगान ले रहे 5%। इस वजह से जो नीची जाति के लोग थे, उन्होंने त्रिवेणी संगम किया, और उन्होंने जनेऊ पहना कि भैया हम भी क्षत्रिय हैं, और इसके लिए बड़ा खून खराबा हुआ। इसके ऊपर पूरा ऐतिहासिक किताब है मेरे पास रखी हुई है, कभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो भैया हमारे यहाँ तो जनेऊ के लिए लड़ाई हुई है। तो हमारे यहाँ धर्म क्या है? धर्म ये है, आपको वर्णाश्रम पे चलना है, ये हमारा धर्म है। हिंदू धर्म का मतलब क्या है? भाईचारा रखो, यही है कोर फिलॉसफी। ब्राह्मण जो है ब्राह्मण का काम करेगा, शूद्र जो है शूद्र का काम करेगा, यही तुम्हारा धर्म है। ईश्वर भक्ति कर रहे हो, वो तुम्हारी मर्जी है, पर और अगर कोई बोले कि मैं तो इनको नहीं वर्ण मानता हूँ, अगर कोई बोले कि मैं इनको नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं तो हिंदू हूँ, मैं बस जाति व्यवस्था को नहीं मानता हूँ, फिर मैं जाति व्यवस्था को नहीं मानता हूँ, मैं हिंदू हूँ, वो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में संविधान है ना। ये बात तुम चले जाओ जहां पर, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड का कुछ इलाका है, और उसके बाद आपका पूर्वांचल का इलाका है, एमपी का कुछ इलाका है, वहां पर इतना ज्यादा जाति भेद है जिसकी सीमा नहीं है। मैं आपको न्यूज आर्टिकल दिखाता हूँ, ये देखिएगा आप। ये गुजरात एमएलए को 10 लाख मांगे तो कमिश्नर के पास बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, पुलिस की निगरानी में फेरे। ये तो छोटी मोटी बात है, मैं आपको वहीं का मैं आपको दिखाता हूँ सीधा। देखिए, दलित की घोड़ी चढ़ जाने से बारात को जिंदा जला दी। दलित घोड़ी पे चढ़ गया, उसको पूरी बारात को ही जिंदा जला दिए, है ना। पूरी मैं बारात आपको को ये जिंदा दिखाता जला हूँ, दिया। हाँ हाँ, पूरी बारात को। ये 1980 की बात है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहानी है, ये देखिए। दलित ने छुआ मटका तो हाथ काट डाला। हरियाणा के जिला हिसार के दौलतपुर गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव में एक किसान के बेटे ने अपने खेत में रखे मटके से पानी पीने पर एक दलित युवक का दराती से हाथ काट दिया। दलित युवक को गंभीर हालत में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये 16 फरवरी की न्यूज़ है, साल इसमें दिया नहीं है, बट ये मान के चले ये भी अभी की बात होगी, ठीक है। नाई जाति की महिलाएं नंगी करके घुमाई गई, बलात्कार भी किया। पतियों ने ऊंची जाति वालों के पांव नहीं धोए थे, देख लीजिए।
मतलब नाई जाति की महिलाएं थी, उनके पतियों ने ऊंची जाति वालों के पाँव नहीं धोए, तो ये काम हुआ है। ये कब की बात है? 24 सितंबर 2005 की बात है, 20 साल पुरानी ये तो बात बहुत मॉडर्न बात है, मॉडर्न बात बोलेंगे है। इसको तो। बिल्कुल मॉडर्न बात है ये। हम्म। ये देखिए अब, ये तो चलिए ठीक है, ये गर्भवती महिलाओं को मार दिया, महिलाओं को तो मारा ही जाता है, अब क्या है। महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली में एससी विद्यार्थियों को एमबीबीएस के पहले वर्ष में लगातार फेल किया गया। ये दिल्ली की बात है। 2007 में 15 विद्यार्थी फेल हुए, 2008 में 14, 2009 में 25। ठीक है, इसका एसआईटी वगैरह गठित की गई। इसमें ये पाया गया कि एससी विद्यार्थियों को जानबूझकर फेल किया जाता है। इसमें ब्राह्मण थे, प्रिंसिपल वी के शर्मा, प्रिंसिपल जयश्री भट्टाचार्य, और उसका फिजियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर शोभा दास चौहान, और फिजियोलॉजी के प्रोफेसर राज कपूर, सब ब्राह्मण क्षत्रिय वाले बच्चों को फेल कर रहे हैं। अब बेचारा एक एससी लड़का है, वो ले दे के मेडिकल कॉलेज में पहुंच, उसको तुम फेल कर रहे हो लगातार, कहाँ पढ़ पाएगा भाई? पहले 2 साल वो देखेगा, फिर वो कॉलेज छोड़ देगा। कुछ टाइम बाद घर वाले भी छुड़वा देंगे, कि तुम तो पढ़ ही नहीं हाँ पा रहे हो, आप छोड़ो पढ़ाई। बिल्कुल, छोड़ दे पढ़ाई, उन्हें तुम बस ही से रूट, पास नहीं हो रहा है, हाँ, रूट कोज तुम ही उनको एग्जाम पता पास नहीं नहीं कर होगा। पा रहे हो। बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको गुजरात में चरम सीमा में है। गुजरात में भी दलितों द्वारा टट्टियां हाथ से साफ की जाती है, 2003 की बात है, 2010 में छपा है। ठीक है, छेड़ने से रोका अच्छा, तो उसमें रेफरेंस लड़कों भी ने दिया घर हुआ है, में उसमें घुसकर रेफरेंस भी दलित। दिया है कि जी कहाँ से जी, उठाई है खबर ना। हाँ ठीक है, ठीक रेफरेंस है। पूरा दिया हुआ है इसमें, गलत नहीं है। छेड़ने से रोका तो लड़कों ने घुसकर दलित बहनों को पीटा, कार्रवाई न करने पर लोगों ने चंडीगढ़ मार्ग रोका। ये कब की बात है? 2016 की बात है ये, 22 मई 2016, दैनिक भास्कर। मंदिर जा रहे दलित बुजुर्ग को जिंदा जलाया, है ना। दलित लड़के को उड़ीसा के गांव के एक मंदिर में जाने से बिजली के खंभे में बांध कर पीटा, जुर्माना किया, 4,000 रुपए जुर्माना, 4 अप्रैल 2001। भाई मंदिर जाने में तो मार रहे हो तुम। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही ठीक है, ऐसी विद्यार्थी ऐसी को दिए खबरें हैं कम। कि मतलब इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा बिल्कुल भी। ऑफ कोर्स, तो हमारे हिंदू धर्म में जो धर्म है, उसका मतलब ये है कि अंत्यज जो है वो गुलामी करेगा, उसको तुमको छूना नहीं है, तुम अछूत हो, तुम्हारी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। ये धर्म है, ये अच्छी चीज है हमारे यहाँ। ये हिंदू धर्म शास्त्रों के हिसाब से ये अच्छी चीज है। ये हम भूल जाते हैं। हम अच्छी चीज का मतलब क्या समझते हैं? अच्छी चीज का मतलब है कि भैया सबसे मिलजुल के रहो, है ना, अच्छे से सबसे बात करो, ये हम अच्छी चीज समझते, जबकि हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा नहीं करना है। हिंदू धर्म शास्त्रों के हिसाब से आपको अछूत का छूत मानना है, ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, यही कहानी है। हाँ, मतलब इतनी सारी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। अब तो एनसीआरबी का डेटा भी कुछ टाइम पहले आया था उत्तर प्रदेश का, अच्छा, एक एक जो ये कि बता ऐड रहा करिए, था। मैं आपको एक चीज़ आगे सर, ये आगे देखिए, ऐड ये होगा। आपको दिखाना था। हाँ, आटा चक्की का इस्तेमाल करने पर दलित का सर किया कलम। ये उत्तराखंड की बात है, ये देखिए, पिथौरागढ़। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में 35 वर्षीय दलित व्यक्ति का सर एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक ने इसलिए कलम कर दिया क्योंकि उसने गांव की ऊंची जातियों से पहले आटा चक्की का इस्तेमाल करके उसे अपवित्र कर दिया था। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है भाई कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के 35 वर्षीय दलित व्यक्ति का सर एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक, यानी प्राइमरी स्कूल का टीचर है ना, उसने प्राथमिक कलम स्कूल कर दिया शिक्षक ने सर। उसने मार दिया, कलम कर दिया, क्योंकि हम्म उसने गांव की ऊंची जातियों से पहले आटा चक्की का इस्तेमाल करके उसे अपवित्र कर दिया था। कब की बात है ये? 5 अक्टूबर 2016, कहाँ का सर ये? कहाँ का? पिथौरागढ़ की, पिथौरागढ़, अच्छा अच्छा अच्छा। उत्तराखंड। उत्तराखंड। गर्दन काट दिए भाई यहाँ पर। तो मतलब ऐसे कितना धर्म में ब्रूटल है, आप बिल्कुल कैसे? आतंकवादी, बिल्कुल आतंकवादी, बिल्कुल। प्योर आतंकवादी। तो मुझको ये बताइए, आप हिंदू हैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर हिंदू आप कह रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऐसे एरिया से हैं जहाँ पर सारे लोग रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए आप ये बात आप सोच पा रहे हैं। आपका माइंड में ये चीज गई है अंदर कि सब लोग जो है मेरे बराबर हैं। आप रहिए, आप ऐसे एरिया में जहाँ पर हिंदू बहुल एरिया है, आपको ये सिखाया जाएगा कि बिल्कुल। भैया तुम ऊंचे हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, वो चमार का लड़का हम्म है, वो भंगी का लड़का है, उसको उसको हम्म वो कैसे तुम्हारे सामने बाइक चला रहा है, ये तुमको हम्म सिखाया जाएगा घर में, घर में सिखाया हम्म। जाएगा। और वही जो अत्याचार है वो फिर सड़कों में दिखता है। खैर, वो मेरे वर्ड्स को वैसा मत लेना कि मैंने ना गाली ना, के मैं मूड समझ में वो, बोला है। हाँ बिल्कुल सर, मैं समझ रहा हूँ उस चीज को। ऐसा मत समझना उस खैर, चीज को। हाँ हाँ। हाँ ना, बिल्कुल मैं उस चीज को मैं समझ पा रहा हूँ कि ये कुछ रियलिटी भी तो है ना सर, उसको रियलिटी को थोड़ी हम डिनाई कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि ये जो भी हमारे आज के इस पॉडकास्ट को देखेगा, वो हमारे देश के कास्ट सिस्टम को समझ पाएगा। हमारे देश के नहीं, सॉरी, वो हिंदू धर्म के कास्ट सिस्टम को समझ पाएगा, और किस प्रकार से वो एक पूरा एक आतंकी एक्टिविटीज करने को तैयार हो जाते हैं, जो लोग मानते हैं कास्टिज्म को, जो वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। और न्यूटन सर, आपका एक तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जी इस जी। चर्चा को मेरे सामने रखा और रेफरेंस के साथ रखा।
तो ये वीडियो उनके लिए भी है जो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई मनुस्मृति में नहीं, मनुस्मृति को छोड़कर किसी में जातिवाद नहीं है। आपने सब कुछ दिखाया। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस मेरे स्पेशल पॉडकास्ट में आने के लिए। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इस पॉडकास्ट को कितने लोग देखेंगे या फिर कितने लोग नहीं देखेंगे। मैं आपके पास आकर बैठा जी, हूँ जी और सर। आपके साथ बात करने का एक्सपीरियंस मेरे को मिला है, और वो चीज़ सुनने को मिली है जो शायद मैं कहीं और नहीं मुझे मिल पाती। तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे लेने के लिए। थैंक यू सर।